दोस्तों, मैं डॉक्टर वीर सिंह मौर्य, जीके मौर्य 1972 सफलता का नया नाम चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आपके लिए जुलाई माह के करंट अफेयर्स के नी डोज लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय हॉकी इंडिया के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देकर चर्चा में रहे थे। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देकर चर्चा में रहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? उत्तर है मुश्ताक अहमद। मोहम्मद मुश्ताक अहमद ने हॉकी इंडिया अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया है। खेल मंत्रालय ने उनके चुनाव को राष्ट्रीय खेल संहिता के कार्यकाल संबंधी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करार देते हुए उनसे पद छोड़ने के लिए कहा था। अब इनके स्थान पर इसके जो उपाध्यक्ष थे ज्ञानेंद्रो निगमोम, अब इनके स्थान पर इसके उपाध्यक्ष थे ज्ञानेंद्रो निगमोम को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है, मशहूर फिल्म शोले में सूरमा भोपाली का रोल करने वाले अभिनेता जिनका हाल ही में निधन हो गया, इसका उत्तर है अभिनेता जगदीप। अपनी कॉमेडी और अभिनय से दर्शकों के दिलों को जीतने वाले दिग्गज अभिनेता जगदीप इस दुनिया में नहीं रहे हैं। 81 साल की उम्र में मुंबई में उनका निधन हो गया है। जगदीप न केवल शानदार कलाकार थे बल्कि उनका सिनेमा में खास योगदान भी रहा था। अपनी कॉमेडी और अभिनय से दर्शकों के दिलों को जीतने वाले दिग्गज अभिनेता जगदीप इस दुनिया में नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया गया है? इसका उत्तर है राजस्थान के। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की शिकायत विधानसभा में दर्ज करवाई गई है। शिकायत में सीएम गहलोत के उस बयान पर आपत्ति जताई है जिसमें उन्होंने राज्यसभा चुनाव के दौरान विधायकों की 35-35 करोड़ में खरीद फरोख्त के आरोप लगाए थे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी इस शिकायत का अध्ययन करने के बाद ये तय करेंगे कि भाजपा विधायकों की शिकायत पर मुख्यमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है या नहीं। यदि शिकायत सही मानी जाती है तब विधानसभा मुख्यमंत्री गहलोत से नोटिस देकर के जवाब तलब कर सकती है। यदि उसके बाद भी जवाब संतोषजनक नहीं होगा तब सदन में मुख्यमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया जा सकता है। ये कोई पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री गहलोत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की शिकायत की गई हो। इससे पहले वर्ष 2014 में भी गहलोत के खिलाफ सदन में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया गया था। हालांकि तब वे मुख्यमंत्री नहीं थे। उस दौरान भाजपा विधायक रहे राव राजेंद्र सिंह सदन में ये प्रस्ताव लेकर आए थे। विशेषाधिकार हनन क्या होता है, इसकी खास बातें मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए आप। विधानसभा, विधान परिषद और संसद के सदस्यों के पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं ताकि वे प्रभावी ढंग से अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकें। जब सदन में इन विशेषाधिकारों का हनन होता है या इन अधिकारों के खिलाफ कोई कार्य किया जाता है तब उसे विशेषाधिकार हनन कहते हैं। इसकी स्पीकर को की गई लिखित
शिकायत को विशेषाधिकार हनन नोटिस कहा जाता है। नोटिस के आधार पर स्पीकर की मंजूरी से सदन में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया जा सकता है। प्रश्न है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन यानी आईबा की ताज़ा जारी वर्ल्ड रैंकिंग में किस भारतीय मुक्केबाज ने दुनिया का नंबर 1 बॉक्सर का खिताब हासिल किया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर है अमित पंघाल। देखिए, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन जिसको आईबा कहा जाता है, तो आईबा की ताज़ा जारी वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल ने दुनिया का नंबर 1 बॉक्सर का खिताब हासिल किया है। वे 52 किलो वेट कैटेगरी में दुनिया के नंबर 1 बॉक्सर बने हैं। पहली बार भारत के कुल 12 मुक्केबाज टॉप 10 में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। इसमें 8 महिला और 4 पुरुष हैं। अमित के अलावा 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन MC मेरी कॉम 51 किलो वेट कैटेगरी में तीसरे स्थान पर है, जबकि महिला वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाली युवा मुक्केबाज मंजू रानी ने 48 किलो वेट कैटेगरी में कैरियर की बेस्ट दूसरी रैंकिंग हासिल की है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 9 बॉक्सरों ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कोटा हासिल किया है। इससे पहले 2012 में 8 मुक्केबाजों ने ओलंपिक कोटा हासिल किया था। अगला प्रश्न है, चिनूक क्या है? चिनूक क्या है? इसका उत्तर है हेलीकॉप्टर। देखिए, चिनूक भारतीय वायुसेना में शामिल एक हेलीकॉप्टर है। दुनिया भर में 20 देशों की सेनाएं चिनूक हेलीकॉप्टर की सेवाएं लेती हैं। यह है विश्व का सबसे अधिक विश्वसनीय और क्षमतापूर्ण हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है। ज़्यादा ऊंचाई या फिर गर्म जगहों पर भी यह सफलतापूर्वक उड़ान भर सकता है और अपने काम को अंजाम दे सकता है। यह हेलीकॉप्टर पानी में भी तैर सकता है। अगला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वाड का पूरा नाम क्या है? क्वाड का पूरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर है कि क्वाड का पूरा नाम है द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्यूसिड, जिसे क्वाड QUAD के नाम से जाना जाता है। यह भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच अनौपचारिक वार्ता समूह है। 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस ग्रुप को बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने समर्थन दिया था। हालांकि 10 साल तक तो ये निष्क्रिय ही रहा, लेकिन 2017 के बाद से चारों देशों की लगातार बैठकें हो रही हैं। क्वाड ग्रुप में शामिल सभी चारों देशों की एक ही चिंता है और वह चीन का बढ़ता दबदबा, खासकर उसकी विस्तारवादी नीति। यहाँ ये भी ध्यान रखना होगा कि क्वाड कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है, यानी सैनिक गठबंधन नहीं है। इसके बावजूद अगर चीन किसी को नुकसान पहुंचाता है तो चारों देश साथ आ सकते हैं। 2017 से लेकर 2019 के बीच क्वाड ग्रुप के बीच 5 मीटिंग्स हो चुके हैं। इसी साल मार्च में कोरोना वायरस को लेकर क्वाड ग्रुप की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में पहली बार न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और वियतनाम को भी शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में आई पुस्तक टू मच एंड नेवर इनफ, हाउ माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस मैन के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर है मेरी ट्रम्प। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भतीजी मेरी ट्रंप की लिखी किताब की चर्चा इन दिनों कई हलकों में हो रही है। मेरी ट्रंप ने इस किताब में दावा किया है कि ट्रंप एक ऐसे आत्ममुक्त व्यक्ति हैं
जिन्होंने आम अमेरिकी लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। मेरी ट्रंप यही नहीं रुकी, उन्होंने अपने अंकल को धोखेबाज और दबंग तक करार दे दिया है। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 किसे प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है मेजर सुमन गावनी। देखिए, मेजर सुमन गावनी भारतीय सेना की अधिकारी हैं जो संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात थी। हाल ही में उन्होंने अपना मिशन पूरा किया है। ऐसा पहली बार है जब किसी भारतीय शांति सैनिक को यह पुरस्कार दिया जाएगा। मेजर सुमन को यह अवार्ड 29 मई को ऑनलाइन समारोह में प्रदान किया गया था। मेजर सुमन समान समारोह के लिए यद्यपि न्यूयॉर्क जाने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस के कारण एक ऑनलाइन समारोह में ये पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किया। 9वां प्रश्न है, इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का आयोजन कहाँ हुआ है? इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका उत्तर है ब्रिटेन में। हाल ही में 9 जुलाई 2020 को ब्रिटेन में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 की शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रोग्राम का वीडियो लिंक से इनॉग्रेशन किया था। इस मौके पर उन्होंने कहा, इतिहास बताता है कि भारत हर चुनौती से जीतता आया है, उसका पूरी तरह सामना करता है। हम एक तरफ तो कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को भी संभालने में कामयाब रहे। मोदी ने कई और मुद्दों का भी जिक्र किया। आज का लास्ट प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा के वर्तमान में सरकारी मुख्य सचेतक कौन है? इसका उत्तर है महेश जोशी। वर्तमान राजस्थान विधानसभा के सरकारी मुख्य सचेतक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेश जोशी हैं और उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी हैं। दोनों नेता सीएम अशोक गहलोत के नज़दीकी माने जाते हैं। सरकारी मुख्य सचेतक बनाए गए महेश जोशी वर्तमान में जयपुर के हवा महल विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। महेश जोशी दूसरी बार विधायक बने हैं। दोनों ही बार उन्हें सरकारी मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी मिली है। दोस्तों, मेरे करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें